एक आश्रम में गए, पूछे, बहुत हल्ला हो रहा था वहां। नारद जी ने पूछा किसका आश्रम है, तो पता चला मौनी बाबा का। बोले राधे राधे। नारद जी महाराज ने कहा कि यहां भी मुझे सत्संग प्राप्त नहीं होने वाला। आगे चले, एक और आश्रम था, बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी, अच्छी अटारी तनी थी। बोले किसका आश्रम है, पता चला त्यागी बाबा का। बोले राधे राधे। नारद जी यह देख करके बड़े दुखी हो जाते हैं कि जो संत हैं वे भी पाखंडी हो गए हैं, संत भी पाखंड पारायण हो गए हैं। तब नारद जी ने कहा अब मुझे गृहस्थों के यहां जाना चाहिए। घूमते घूमते नया खेड़ा भी आए होंगे। बोले राधे राधे। सभी जगह गए, एवं मादिस तीर्थेषु, सभी जगह गए। नारद जी महाराज गृहस्थों के यहां गए, तो गृहस्थों के यहां भी नारद जी क्या देखते हैं, तरुणी प्रभुतागे है, शाल को बुद्धिदाय कहा, कन्या विकृणियो लोभा, दंपति नाम चकलकनम। नारद जी महाराज गृहस्थों के यहां जाते हैं तो देखते हैं कि घर में माता पिता तो हैं पर उनकी कोई सुनता नहीं। उनकी खटिया घर के बाहर बिछा दी गई है। चलावा किसका चल रहा है, तो बोले श्रीमती जी का चल रहा है। कदाचित यदि घर में बहुत बड़ा कोई कार्य करना भी हो ना, कोई सलाह लेना हो, तो श्याल को बुद्धिदाय कहा, साले साहब को बुलाया जाता है ससुराल से। अच्छा, ये तो सब जगह होता है। बोले राधे राधे। घर में कोई समस्या हुई, श्रीमती जी को आपने बताया, बोले भैया से पूछते हैं, भैया को पास कोई जरूर उपाय होगा। साले साहब को आते हैं और बुद्धि देते हैं, पर कहते हैं ना साले की सलाह नहीं लेनी चाहिए। घर बिगाड़े आरो और ससुराल बिगाड़े सारो। बहुत सारे यदि अरबा बना दोगे ना घर में, लफड़ा हो जाएगा, भूकंप आएगा तब समझ में आएगा। और ज्यादा साला इन्वॉल्व रहेगा ना तो भी समस्या होगी। नारद जी कहते हैं कि मैंने देखा कि श्रीमती जी का ही चलावा चलता है, ब्याह होता है, वो आती है और वो जैसा कहती है वैसा ही होता है। माता पिता से कोई सलाह तक नहीं लेता। पर नहीं, जो माता पिता है ना वे हमें इस पृथ्वी पर लाने वाले हैं। माता पिता सबसे श्रेष्ठ हैं। संसार सागर है अगर तो माता पिता भी नाव है, और जिसने करी सेवा तो उसका बेड़ा पार है। यहां हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें माता पिता का सम्मान करना चाहिए, माता पिता की सेवा करनी चाहिए। हम छोटे थे, निस्वार्थ भाव से उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, उनकी ही कृपा है। मां और पिता का दर्जा सबसे ऊपर है। मां तो प्रथम गुरु है। मां की दुआ खाली नहीं जाती, मां की बददुआ टाली नहीं जाती। बर्तन मांजकर, झाड़ू पोंछा लगाकर एक मां 5 बच्चों को पाल लेती है, पर 5 बच्चों से एक मां पाली नहीं जाती। बोले राधे राधे। माता पिता का सम्मान करना चाहिए। किसी के पिताजी बचपन में समाप्त हो जाएं तो मां किसी भी प्रकार से बच्चों को बड़ा कर देती है, और फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं तो कभी 2 महीने यहां कभी वहां। अच्छा, शहर वाला तो कहता है यहां एडजस्ट नहीं होता। ऐसी स्थितियां उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। भागवत से हमें शिक्षा मिलती है कि माता पिता का हमें सम्मान करना चाहिए। वही नारद जी देख करके दुखी हो गए कि माता पिता का सम्मान नहीं होता, साले साहब से सलाह ली जाती है और पत्नी जैसा कहती है वैसा किया जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। बोले अब तो विवाह नहीं होते महाराज,
अपितु सौदे होने लगे हैं। जहां सौदा पट जाए वो समधी बन जाए। समधी का मतलब क्या होता है? नारद जी महाराज कहते हैं कि महाराज मैंने देखा कि क्रय विक्रय हो रहा है विवाह में, सौदे हो रहे हैं, जो 5 लाख थे वो समधी बन जाए। अरे समधी का मतलब होता है विचार सम होना। जिसके विचार सम है वो समधी है, जिसके विचार नहीं है। देखिए समधी शब्द कब उत्पन्न हुआ पता है? जब भगवान श्री रामचंद्र जी का विवाह हुआ वहां, तो ऋषियों की चर्चा चल रही थी, क्योंकि भगवान के विवाह में बहुत ऋषि गए थे। तो ऋषियों ने कहा दोनों के विचार कितने सम हैं, जनक जी के और दशरथ जी के। दोनों के विचार सम थे, इसलिए वहां से समधी शब्द उत्पन्न हो गया। अब क्या है, धन से देखा जाता है, पर विचार जहां सम है वो समधी है। नारद जी महाराज कहते हैं मैं बहुत दुखी हो गया, और मुझे जब कहीं सत्संग नहीं मिला तो मैं सोचा कि भगवान के धाम में मुझे अवश्य सत्संग प्राप्त होगा, वृंदावन। तब नारद जी महाराज वृंदावन की ओर आए। नारद जी महाराज वृंदावन में आकर के देखते हैं कि एक स्त्री बैठी हुई है, और उस स्त्री को घेर करके बहुत सारी स्त्रियां बैठी हुई हैं, और बीच में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं। नारद जी ने विचार किया कि जाकर के देखूं, पूछूं क्या कष्ट है, क्योंकि कष्ट की निवृत्ति करूं। नारद जी विचार करते हैं तो पूरी लेडीज बैठी, स्त्रियों का समुदाय बैठा हुआ, ऐसा न हो मैं जाऊं और कहते महाराज हम स्त्रियों के बीच में क्या कर रहे हो, चलो निकलो यहां से। नारद जी गए तो पर रास्ते से लौटने लगे। तब उस स्त्री ने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठा मच्चिन्तामपि नाशया दर्शनं तव लोकस्या सर्वथा गहरं परम। नारद जी महाराज, अरे भोगो साधु, अरे महाराज कहाँ जा रहे हो, इधर आओ। नारद जी महाराज ने जैसे आवाज सुनी, नारद जी महाराज वहां पहुंचे, और पहुंचने के बाद कहने लगे, देवी आप कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम। देवी आप लोग बड़ी दुखी मन से बैठे हुए, खिन्न मन से बैठे हुए, अपने दुख का कारण बताइए मुझे, क्या कारण है? तब वही स्त्री कहती है, अहम भक्तेरितिख्याता इमौ मे तनयो मतो ज्ञान वैराग्यना मानो काल योगे नजर जरो। कहती महाराज मेरा नाम है भक्ति, ये वही भक्ति है जो भागवत में विराजित है। बोले मेरा नाम भक्ति है, और ये जो पुरुष लेटे हुए हैं ना ये मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले पुत्र हैं आपके? अरे बोले आप तो इतनी जवान खड़ी हुई है, वृद्ध बुजुर्ग हैं, ये आपके पुत्र कैसे हो सकते हैं? बोले महाराज ज्ञान, ये जो मेरे पुत्र है ना, काल योगे न जर्जर, काल की ऐसी गति चली कि मैं मां तो जवान हो गई पर ये मेरे पुत्र बूढ़े हो गए। नारद जी महाराज को अपना पूरा परिचय देती हैं। वृंदावनम पुनः प्राप्या नवीनेव स्वरूपिणी, मैं वृंदावन आई, मैं नवीन हो गई, मेरे पुत्र वृद्ध हो गए। महाराज आप कुछ उपाय करिए जिससे इनकी जो अचेत अवस्था है वह दूर हो और ये जवान हो जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैं वृंदावन को छोड़ करके विदेशे गम्यते मया, मैं विदेश भाग जाऊंगी। नारद जी ने कहा देखो देवी आप विदेश जाने की बात नहीं करो, क्योंकि आज जितना भी मनुष्य है थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है तो विदेश की ही बात करता है।
कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई हो गई तो फिर उसको यहाँ रोजगार नहीं मिलता, वो विदेश जाता है। नारद जी ने कहा सब लोग विदेश जाने की बात करते हैं, अरे संत भी जो है ना बड़े बड़े, जब तक 2-4 देश घूमना है तब तक उनको संतत्व ही प्राप्त नहीं होता। नारद जी बोले आप विदेश की बात मत करिए, मैं कुछ उपाय करता हूं इनके लिए, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। इस प्रकार से नारद जी महाराज कहते कि देखो आप चिंता की बात ही नहीं है, वो भगवान श्री कृष्ण भी कहीं गए नहीं हुए हैं, वो अभी यहीं विराजमान है, इस वृंदावन में ही विराजमान है, इसलिए आप तो बिल्कुल चिंता मत करिए। तब भक्ति माता कहती हैं कि आखिर ये जो कलयुग है यहाँ प्रवेश क्यों कर गया महाराज। तब नारद जी महाराज कहते हैं कि जब कलयुग यहाँ आया ना, भगवान जब गए द्वापर के बाद जब कलयुग आया तो भगवान अपने धाम चले गए, तब कलयुग आया। कलयुग का एक गुण बहुत अच्छा लगा कि छोटे से समय में ही भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। लिखा है ना, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर बुद्ध नहीं पारा, सुमिर सुमिर नर बुद्ध नहीं पारा। कहते हैं कि कलयुग में एक बहुत अच्छा गुण लगा कि कलयुग में केवल भगवान के संकीर्तन से भगवान को पाया जा सकता है। बोले इसलिए परीक्षित जी महाराज ने कलयुग को स्थान दे दिया। देखिए देवी आप चिंता मत करो, आपके जो पुत्र हैं ना उनका कष्ट अवश्य दूर हो जाएगा। न भक्ति माता तो प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के नारद जी की स्तुति करने लगी। जय हो नारद जी महाराज, आपका सत्संग प्राप्त हो गया तो निश्चित ही मेरे पुत्र ठीक हो जाएंगे। अब नारद जी महाराज ज्ञान और वैराग्य को ठीक करने के लिए उपाय करने लगे। उपाय क्या करने लगे? अपनी चटनी चूर्ण खिलाने लगे। नारद जी के चटनी चूर्ण क्या है? बोले ग्रंथ। नारद जी वेदों का पाठ सुनाने लगे, भगवद गीता सुना दी, महाभारत सुना दिया, 17 पुराण सुना दिए, 6 शास्त्र सुना दिए। जो ज्ञान वैराग्य थे थोड़ा से ठीक तो होते थे पर फिर बेहोश हो जाते थे। ऐसे कर करके नारद जी ने बहुत कुछ सुना दिया। कहते गीता पाठे मुहुर मुहुर, गीता का पाठ तो बार बार सुनाया, थोड़ा से ठीक होते पर फिर से बेहोश हो जाते। अब क्या किया जाए? नारद जी चिंतित हो गए और नारद जी जब चिंतित हो गए तो उसी समय एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी हुई कि महाराज सत्कर्म करो। नारद जी बोले अभी तक जो कर रहे थे वो क्या था? ये सत्कर्म नहीं था क्या? जो हम वेदों का पाठ कर रहे थे, शास्त्रों का पाठ कर रहे थे, क्या यह सत्संग नहीं है, सत्कर्म नहीं है? बोले महाराज जो सत्कर्म है आप वह वाला नहीं कर रहे थे। बोले कौन सा कर्म? बोले ये कोई संत आपको बतलाएंगे। नारद जी इस प्रकार की जब आकाशवाणी सुनते हैं तो घूमते घूमते नारद जी महाराज बद्री नारायण पहुंच जाते हैं। रास्ते में बहुत सारे संत मिलते हैं, पूछते हैं महाराज ये सत्कर्म क्या होता है? तो कई लोग तो जब नारद जी प्रश्न करें तो कई लोग जवाब देने से कतरा गए। कई लोगों ने मौन धारण कर लिया। बोले बाबा जी तो मौन चल रहे हैं इस समय। अच्छा कोई छोटा डॉक्टर यदि किसी से दवा पूछे तो कोई भी बता दे, पर कोई बहुत बड़ा डॉक्टर किसी से दवा पूछे तो कोई जवाब नहीं दे सकता। जब कोई डॉक्टर बीमार होता है और किसी डॉक्टर के पास दवा लेने जाता है तो बड़ा डॉक्टर भी बहुत सोच विचार के लिखता है, अरे तो सब जानता है। नारद जी महाराज सब कुछ जानने वाले हैं पर पूछ रहे हैं सत्कर्म क्या है। बहुत सारे संतों के पास गए, कुछ लोग अरे ये तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, इनको कौन उत्तर दे सकता है? जब इनको खुद नहीं पता तो हम क्या बताएंगे? सब ऋषिगण कोई मौन धारण कर लिया, कोई भाग गया अपना आश्रम छोड़ के। यात्रा में है महाराज जी इस समय।
अपना पल्ला झड़ा लिया। घूमते घूमते बद्री नारायण धाम में नारद जी महाराज ने सोचा कि भगवान नर और नारायण से पूछूंगा कि प्रभु ये सत्कर्म क्या है जो आकाशवाणी हुई है। भगवान नर और नारायण तो इन्हें मिले नहीं, इन्हें अपने बड़े भैया मिल गए, सनकादि ऋषि सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये नारद जी के बड़े भाई हैं, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनकी अवस्था केवल 5 साल है। ये 5 साल से कभी बड़े होते ही नहीं हैं। जब ये मिल गए तो नारद जी महाराज वही दुखी मन लेकर के बैठे हुए थे। पूरी कहानी सुना दी, भैया ये बात हुई है इसलिए मैं दुखी था। सनकादि ऋषि कहने लगे नारद इतनी सी बात? अरे नारद जी बोले बुद्धि खराब हो गई हमारी, आप कहते इतनी सी बात? अरे हम हफ्तों से परेशान हैं इस बात के लिए और आप कहते हो इतनी सी बात? अरे बोले जिस आकाशवाणी ने सत्कर्म के लिए कहा है वो सत्कर्म कोई और नहीं, वह सत्कर्म है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी महाराज ने कहा महाराज भागवत तो मैं भी पढ़ा हूं अपने पिताजी से, ब्रह्मा जी से। मैंने भागवत जिस चीज से बनी है मैंने वही सुना दिया। वेदों का सार भागवत में समाहित है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इन वेदों का सार भागवत में समाहित है, मैंने वह सुना दिया आपको। उनको तब उनकी चेतना नहीं आई तो भागवत सुनाने से क्या होगा? तब श्री सनकादि ऋषि कहते हैं देखो महाराज उदाहरण देते हैं, उदाहरण देते हुए समझाते हैं कि जो आम होता है ना, आम खाने में बहुत मीठा होता है, आम खाओ बड़ा आनंद आता है। कोई बोले आम इतना मीठा है तो झाड़ कितना मीठा होगा, बोले राधे राधे। विचार करिए जो आनंद आम में है क्या उसके पेड़ में वह रस प्राप्त होगा? नहीं होगा। तो बोले बस जो श्रीमद् भागवत है वह वेदों का सार है, 4 वेदों का सार है श्रीमद् भागवत। जो 4 वेद हैं वह वृक्ष है और जो श्रीमद् भागवत है उस वृक्ष का फल है। जो फल में आनंद प्राप्त होता है वह वृक्ष में नहीं होता। बहुत सारे अनेक प्रकार के उदाहरण दिए कि गन्ने से रस से शक्कर बनती है, पर कभी शक्कर खत्म हो जाए तो आप सोचो कि गन्ने के रस से चाय बना लें तो बनेगी क्या? नहीं बनेगी। जो काम शक्कर कर सकती है वह गन्ने का रस नहीं कर सकता। अनेक प्रकार के उदाहरण दिए, तब नारद जी को समझ में आया। बोले आप कह सकते रहे हैं, सही कह रहे हैं। इसलिए महाराज अब मैं चाहता हूं ना कि ज्ञान और वैराग्य को आप ही भागवत की कथा सुनाइए। नारद जी महाराज गंगा जी के तट पर सुंदर एक व्यासपीठ बनाते हैं, जिसे आप लोगों के द्वारा बड़ी सुंदर यह व्यवस्था हुई है। बोले राधे राधे। ऐसी ही रेत की एक व्यासपीठ तैयार करते हैं और व्यासपीठ तैयार करने के बाद उसमें 4 भाई बैठ जाते हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये चारों बैठ जाते हैं और सामने 3 आसन बिछा दी जाती है भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के लिए। लोगों को पता चला कि सनकादि ऋषि कथा कहने वाले हैं गंगा जी के तट पर और नारद जी आयोजन करता है, भक्ति, ज्ञान, वैराग्य के लिए कथा सुनाई जा रही है। तो वहां भीड़ एकत्रित होने लगी, बहुत सारे ऋषि आने लगे। भृगुर वशिष्ठ चमनस्य गौतमा मेधा तिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, चमन, गौतम, भरद्वाज अन्यत्र ऋषि आने लगे। जो अकेले थे वो अकेले आ गए, जो गृहस्थ में थे वो गृहस्थी के साथ आ गए, अपने पत्नी को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के आ गए। ये कथा बद्रीनाथ धाम में भी हो सकती थी, पर बद्रीनाथ धाम में नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वहां ऋषि मनस्वी तपस्वी रहते हैं और जो गंगा जी का तट है वहां पर बहुत सारे लोग लाभ ले सकते हैं इस कथा का। यहां इस बात की शिक्षा मिलती है कि भागवत की कथा छोटी सी जगह में नहीं करना चाहिए, जहां बहुत बड़ी जगह हो, बहुत सारे लोग इसका
उसका लाभ ले सके, ऐसे स्थान पर करना चाहिए। अच्छा, स्थान भी ऐसा हो जहां ज्यादा हल्ला ना होता हो, शोरगुल ना होता हो। उस स्थान पर भागवत की कथा जब प्रारंभ होनी थी तो सभी ऋषि आने लगे। जय शब्दा नमः शब्दा शंख शब्दस्तथैव च, जय जयकार होने लगी, भागवत भगवान की जय के उच्चारण होने लगे। सभी ऋषि आने लगे और आने के बाद कहने लगे, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तं समाश्रये। कहने लगे कि भागवत की कथा सदा सदा सदैव सदैव सुनने के योग्य है, इस कथा को सुनो। ऐसा कौन कहते हैं? ऋषिगण कहते हैं। देवता जो है ना, मनुष्यों को गाली भी देते हैं। क्यों? एवं वदन्ति दिव्यदेव समाज मुख्या, देवता गाली देते हैं मनुष्यों को। अरे राम राम राम, इतनी सुंदर कथा और 25 लोग बैठे हुए हैं, स्वर्ग में प्राप्त नहीं हो, यहां देखो जिनको प्राप्त है वो सुनना नहीं चाहते। इस प्रकार की बात करते हैं। और जैसे ही वहां कथा प्रारंभ हुई, उसी समय एक ध्वनि होने लगी। जैसे ही सनकादि ऋषियों ने कथा प्रारंभ की, उसी समय वहां पर एक महान संकीर्तन होने लगा। भक्ति सुतौ तौ चरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरो पासता विराजे। भक्ति सुतौ तौ चरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरो पासता विराजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नंदे दीनानि मुहुर्बदन्ते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण सभी लोग तालियों की सेवा करेंगे। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे ही भागवत प्रारंभ हुई, अखंड संकीर्तन प्रारंभ हो गया, उसी समय भक्ति माता अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ वहां उपस्थित हो गई, वहां पहुंच गई।
और वहां पहुंचने के बाद जब भागवत की कथा संपन्न हुई तो भागवत की कथा से वह भक्ति ज्ञान और वैराग्य संतुष्ट हो गए, प्रसन्न हो गए। जो ज्ञान वैराग्य बूढ़े थे वो जवान हो गए और जवान होकर के नाचने लगे। बोले भागवत भगवान की जय। इसके बाद श्री शौनक जी महाराज कहते हैं, महाराज क्या ज्ञान वैराग्य ही पुष्ट हो सकते हैं इस भागवत से? किसी और का कल्याण हुआ है क्या? तब श्री सूत जी महाराज कहते हैं, हाँ, एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मरने के बाद भी भगवान की कथा सुनी, उसका कल्याण हो गया। कहते के विश्वधन्ति वदन्तु मह्यम। अरे किसने किसने इस कथा को सुनी और किसका किसका कल्याण हुआ वह हमको बतलाइए। तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति ने भी कथा सुनी और कथा से कल्याण हो गया जिसने कभी भगवान का नाम ही नहीं लिया था। ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति दे। महाराज आरती। कहते हैं भागवत की कथा से एक व्यक्ति था जिसने अपने जीवन में कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं और मरने के बाद उसके निमित्त भागवत की कथा की गई, उसका कल्याण हो गया। ऐसी है भागवत की कथा। आज की इस कथा को यही प्रणाम करते हैं और कथा कल ठीक 2 बजे प्रारंभ हो जाएगी। तो हमारी आप सभी भक्तगणों से विनम्र प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सभी भक्तगण कल ठीक 2 बजे के पूर्व इस कथा में पधारें और भी आनंद आने वाला है, क्योंकि यह तो कथा ही सच्चिदानंद भगवान की है। तो जहां तक हमारी आवाज जा रही है, आप सभी भक्तगणों को सूचित किया जाता है कि आप सभी भक्तगण इस कथा में सादर आमंत्रित हैं और कथा ठीक 2 बजे से लेकर के सायं 5 बजे तक चलेगी। हमारे संगीत वाले जो भैया लोग हैं वो 1:30 बजे यहाँ बैठ जाएंगे। सुंदर सुंदर आप लोगों को भजन का आनंद देंगे। भजन के आनंद के बाद ठीक 2 बजे से भगवान की आरती और कथा प्रारंभ हो जाएगी। तो सबको आना है और साथ में 2-4 लोगों को लेकर के आना है, क्योंकि आपको तो पुण्य प्राप्त हो ही रहा है। आप जिनको लाओगे ना तो आपको भी मिलेगा। इसलिए भगवान की कथा है। आपने सुना स्वर्गीय सत्य चक्रला से कहीं मिलने वाली नहीं है ये कथा, पर हनुमान जी की सानिध्य में नया खेड़ा में प्राप्त हो रही है सदगुरुदेव भगवान की कृपा से। आप सभी लोग अवश्य ही पधारें और आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन के बाद तो चलते हैं। माइक सही है आपका? सही है माइक। गाओ कुछ भजन संकीर्तन कुछ भी गा लो।